दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे दिए गए रेखीय समीकरण का ग्राफ खींचना। तो यहाँ पर जो दो समीकरण दी गई हैं और हम जो इन समीकरण को हल करके आज ग्राफ खींचना सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस तरह से एग्जाम में दो समीकरण दी होंगी और आपसे जो है इन समीकरण का ग्राफ या विधि से हल पूछेगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जब आपको इस तरह से समीकरण दी हो तो आप पहले उन समीकरण को नाम दीजिए। जैसे कि यहाँ पर समीकरण लिखिए 2x + y = 6। तो मैंने क्या किया, इसको समीकरण 1 मान लिया, इसको नाम दे दिया मैंने समीकरण 1। और समीकरण लिखिए 4x - 2y = 4, इसको नाम दे दिया मैंने समीकरण 2। ठीक है, तो मैंने जो दोनों समीकरण को नाम दे दिया है, समीकरण 2x + y = 6 को मैंने दिया समीकरण नाम 1 और 4x - 2y = 4 समीकरण को दिया मैंने समीकरण 2। तो हम क्या करें कि इन दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण के लिए x और y के मान ज्ञात करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए समीकरण 1 लिखिए 2x + y = 6। तो यहाँ पर जो इन समीकरण 1 में दो चर राशियाँ हैं x और y। यहाँ पर ये x और y क्या है, दो चर राशियाँ हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों चर राशियों में से किसी एक चर राशि का मान रख करके दूसरी चर राशि का मान ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे उसको ध्यान से समझिए। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 के लिए, ठीक है, इस तरह लिखेंगे। तो समीकरण 1 के लिए लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 के लिए इस तरह से सारणी बना लेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर बना लिया सारणी इस तरह से। ये बना लिया। अब इस तरह सारणी बना लिया तो हम क्या करेंगे, प्रत्येक समीकरण के लिए दो हल ज्ञात करेंगे। कैसे, यहाँ पर लिखेंगे x और यहाँ पर लिखेंगे y। तो हमें जो समीकरण 1 से जो है दो हल निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे, देखिए हम यहाँ पर लिख दें समीकरण 1। तो यहाँ पर समीकरण 1 क्या है, 2x + y = 6। ये क्या है समीकरण 1। तो हम क्या करेंगे, जो इन दोनों में से चर राशियों में से x और y का मान अपनी इच्छा से यानी किसी एक का मान रख करके जो है दूसरी चर राशि का मान ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखा है x, तो 2x + y = 6। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर x का मान लिख लेता हूँ। यदि लिखेंगे यदि x बराबर क्या हो 1। ठीक है, यहाँ पर आप किसी भी पूर्णांक में से रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 या 0 भी रख सकते हैं, या माइनस का 1 -2 -3 -4। लेकिन रखिए आप ऐसा जैसे कि बाद में आकर जो है कट जाए। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा x = 1। तो मैं क्या करता हूँ, अब इस x का मान जो है एक समीकरण 1 में बिठाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर लिखा 2x + y, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणा, यानी कि x का मान हम समीकरण 1 में बिठा रहे हैं, ये ध्यान रखिए। ठीक है, तो देखिए x की जगह पर हम क्या बिठाएंगे 1, तो हमने बिठा लिया यहाँ पर 1 और प्लस y और बराबर कितना है 6। ठीक है, ये लिख दिया। तो यहाँ पर हम इसको आगे हल करेंगे। तो देखिए 2 गुणा 1 कितना जाएगा 2 और प्लस y = 6। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए y का मान निकालेंगे, y बराबर ये 2 प्लस का है, जब इसको बराबर में भेजेंगे तो ये इधर तो 6 है और इसको हम बराबर में भेजेंगे तो -2 हो जाएगा। तो y का मान कितना मिलेगा, y = 4। तो हम क्या करेंगे, जो हमें मान मिले हैं उनको सारणी में भर लेंगे। तो देखिए मैंने क्या लिखा, यदि x = 1 तो x का मान कितना हो गया 1 और y बराबर मिला है हमें 4। जब हमने x का मान 1 रखा समीकरण में तो y बराबर कितना मिला 4। तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान 4। इस तरह से समीकरण भर लेंगे। फिर से क्या करेंगे, हम फिर से यही विधि अपनाएंगे। ठीक है, फिर x का मान कुछ और रखेंगे। तो अब की बार मैं x का मान 2 रखता हूँ। लिखते हैं यहाँ पर, अपनी इच्छा से आप कुछ भी रखिए, लेकिन रखना ऐसा कि जैसे कि यहाँ पर y का मान 4 मिला है तो कुछ संख्या मिलनी चाहिए, ना कि अगर आपको पॉइंट में कोई संख्या मिलती जैसे कि 4.6 4.4 इस तरह मिलती तो आपको ग्राफ खींचने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो फिर लिखेंगे यदि x = 2। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, फिर से इसी समीकरण में समीकरण 1 में ही x = 2 रखता हूँ। तो समीकरण 2 क्या है 2। अब x की जगह पर हम 2 बिठाएंगे, तो बिठा दिया हमने 2 और प्लस y = 6। अब इसको हम आगे हल करेंगे, 2 और 2 4, यानी कि 4 हो गया, 2 गुणा 2 4 हो गया, प्लस y = 6। तो हम यहाँ से y का मान निकालेंगे। तो y बराबर हो जाएगा, देखिए बराबर 6 है। अब इस +4 को हम इधर साइड भेजेंगे तो -4 हो जाएगा। तो y बराबर कितना मिला हमें 2। ठीक है, तो देखिए जब हमने x का मान 2 रखा तो हमें y का मान कितना मिला 2 मिला। तो यहाँ पर जो इन x और y के मान को सारणी में भर लिए। तो x बराबर तो रखा हमने 2 और y बराबर कितना मिला हमें 2। ठीक है, ये भर लिया। अब जो हमें देखिए समीकरण 1 से 2 हल मिल चुके हैं।
देख सकते हैं 2 मिल चुके हैं। उसी तरह से हम समीकरण 2 का प्रयोग करके भी इसके भी 2 हल निकालेंगे। कैसे, तो हम जो इधर लिख लेते हैं इसको भी, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 के लिए, ठीक है। समीकरण 2 के लिए हम फिर वही सारणी बनाएंगे जो हमने सारणी समीकरण 1 के लिए बनाई थी, इस तरह से बना लेंगे और इसे के लिए हमें 2 हल निकालने हैं, ठीक है। ये लिख दिया हमने इस तरह से, यहाँ पर लिखेंगे x और यहाँ पर लिखेंगे y, ठीक है, ये लिख दिया। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 क्या उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं 4x - 2y बराबर 4। ये क्या समीकरण सेकंड है, ठीक है। तो वही विधि अपनाएंगे जैसे कि हमने इसमें भी 2 चर राशियाँ x और y, तो इन दोनों चर राशियों में से किसी एक चर राशि का मान रख करके हम जो दूसरी चर राशि का मान ज्ञात करेंगे। तो हम क्या करते हैं, अब की बार से यहाँ पर लिखेंगे यदि x बराबर 0, मैंने आपको बोला कोई भी पूर्णांक रख सकते हैं आप, ठीक है। तो अब देखिए x बराबर 0, तो मैंने x बराबर 0 रखा है, तो मैं क्या करता हूँ इस समीकरण 2 में x की जगह पर 0 बिठाता हूँ। तो 4 देख सकते हैं गुणा x की जगह पर 0 और -2y और बराबर कितना है 4। तो इसको हम आगे हल करेंगे, देखिए 4 की गुणा में 0 में करूँगा तो 0 मिलेगा और -2y बराबर 4, तो यहाँ मिलेगा -2y बराबर 4, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से हम y का मान निकालेंगे, तो y बराबर कितना दे रखा है 4। अब देखिए 2 गुणा में है तो हम इसको बराबर में भेजेंगे तो ये भाग में पहुँच जाएगा और ये माइनस इधर आ जाएगा। तो y बराबर देखिए कितनी बार जाएगा, ये 2 बार, तो -2 आ गया, ठीक है। y का मान कितना आ गया -2। तो देखिए जब हमने x का मान 0 रखा तो y हमें कितना मिला -2। तो हम क्या करेंगे इन सभी मानों को सारणी में भर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान 0 और y का मान कितना मिला -2, ठीक है। अब उसी तरह से हम फिर वही विधि अपनाएंगे क्योंकि हमें समीकरण के 2 हल निकालने हैं। तो फिर लिखेंगे यदि x बराबर कितना, अब x बराबर हमें रखना है 2 रख लेते हैं, या आप 3 भी रख सकते हैं, ठीक है। रखना है ऐसा जिससे कि आपको y का मान एक पूर्ण संख्या मिले, जैसे कि पॉइंट में नहीं आना चाहिए, दशमलव में नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो अब हम x का मान 2 रख लेते हैं। तो देखिए अब समीकरण 2 में हम x का मान 2 बिठाते हैं। समीकरण 2 क्या है 4x - 2y और बराबर 4। तो यहाँ पर हम बिठाएंगे 4 गुणा 2 और -2y बराबर 4, ठीक है। तो इसको हम आगे हल करेंगे, 4 दूनी 8 और -2y बराबर 4। तो देखिए -2y तो इधर रहेगा और बराबर कितना है 4। तो इस 8 को हम इधर लेकर जाएंगे तो ये जाएगा -8 क्योंकि इधर प्लस का है, तो जगह 2y बराबर, अब देखिए माइनस की ये छोटी संख्या और ये बड़ी संख्या, तो ये उल्टा घट रहा है, तो माइनस का कितना बचेगा 4 बचेगा, ठीक है। यानी कि 8 में 4 गया, माइनस का 4 बचेगा। तो देखिए हम माइनस से माइनस कट गया, तो यहाँ पे मिला 2y बराबर कितना मिला 4। तो हम इसको आगे हल करेंगे, यहाँ से y का मान निकालेंगे, तो y बराबर 4 लिखा है और देखिए 2 गुणा में है तो हम इसको बराबर में भेजेंगे तो ये हो जाएगा भाग में, तो y बराबर कितना हो गया 2, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, देखिए जब हमने x का मान 2 रखा तो हमें y बराबर कितना मिला 2। तो हम क्या करते हैं इन मानों को सारणी में भर लेते हैं। तो यहाँ पर हो गया x का मान लिखा 2 और y का मान हमें कितना मिला है 2 मिला है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर जो दोनों समीकरण से 2 हल मिल चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे इन दोनों सारणी की सहायता से अब जो है ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ कैसे खींचते हैं उसको भी देखिए। तो फ्रेंड आपको पहले इस तरह से ग्राफ पेपर पर बना देना है और बनाने के बाद हम जो यहाँ पर लिख लिया है समीकरण 1 के लिए उसकी सारणी यहाँ पर बना लिया और समीकरण 2 के लिए भी यहाँ पर उसकी सारणी को बना लिया है। तो चलिए अब हम जो किस तरह से इसका हल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे समीकरण 1 के लिए खींचेंगे रेखा। तो कैसे, देखिए x बराबर x का मान कितना है 1 और y का मान है 4। तो हम क्या करेंगे x अक्ष पर, जब भी ध्यान रखिए जब ये संख्या प्लस की है तो प्लस वाले पे चलेंगे और माइनस की है तो माइनस वाले पे चलेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर इस ग्राफ को खींचा है, ये होता है x अक्ष और ये होता है x डैश अक्ष, यानी कि x अक्ष पर तो प्लस में होता है और x डैश अक्ष पर होता है माइनस में, ठीक है। जैसे कि -1 -2 -3 -4। इसी तरह से ऊपर को y अक्ष होता है तो वो प्लस में चलते हैं 1 2 3 4, ठीक है। और नीचे होता है y डैश अक्ष, यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे। तो हम जो y डैश अक्ष हम माइनस में चलते हैं -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से समझिए। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करें समीकरण 1 के लिए खींचेंगे जो x बराबर x का मान कितना दे रखा है 1 और y का मान है 4। तो हम क्या करेंगे ये प्लस की है तो x पर तो हम चलेंगे 1 और y पर चलेंगे हम 4। तो कैसे, देखिए x पर तो 1 यहाँ पर हो गया
और ठीक है, और x पर तो यहाँ पर हो गया 1 और ये y पर कितना हो गया 4। तो हम क्या करेंगे, जब ये इधर से ऐसे बढ़ेगा और ये इधर से ऐसे बढ़ेगा, दोनों कहाँ पर आके मिलेगा, यानी कि इस तरह समझिए ये यहाँ पर लगभग में आके मिलेगा, यानी कि ये इस तरह से जाएगा, यहाँ पर डैश डैश में दिखा देता हूँ इस तरह से, और ये यहाँ से इस तरह जाएगा तो यहाँ पर आकर मिलेगा। ठीक है, तो एक पॉइंट हमें क्या मिल गया, यहाँ से ये वाला मिल गया। ठीक है, और उसी तरह देखिए फिर x का मान 2 दे रखा और y का मान 2, तो हम क्या करेंगे x पर 2 चलेंगे और y पर भी 2 चलेंगे। देखिए 1 2 यहाँ पर हो गया, और y पर फिर ऊपर को चलेंगे क्योंकि प्लस में है 1 2, तो देखिए इधर से ऐसे बढ़ेगा। ठीक है, और ये इधर से ऐसे बढ़ेगा, तो ये कहाँ पर आकर मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, इस तरह से मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, एक बिंदु ये मिला, एक बिंदु ये मिला, तो हम क्या करें, इसे स्केल की सहायता से दोनों बिंदुओं को मिला देंगे। तो इस तरह से ध्यान से समझिए कैसे मिलाना है, इस तरह से हम स्केल से इनको मिला देंगे। ये हमने इस तरह से मिला दिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो बिंदु हैं उनको नाम दे देंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 इधर 2 इधर, तो यहाँ पर लिखेंगे 2,2 और यहाँ पर कितना था 1,4। ठीक है, तो पहले हम x वाले को लिखेंगे, जो x पर बिंदु दिया, देखिए x पर 1 दिया है और y पर 4 है, तो 1,4। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब उसी तरह से समीकरण 2 के लिए भी हम इस तरह से रेखा खींचेंगे। तो देखिए समीकरण 2 में क्या दे रखा है, x का मान 0 और y का मान -2, तो हम क्या करेंगे, x पर 0 चलेंगे और y पर -2 चलेंगे। माइनस का मतलब नीचे को चलेंगे। तो देखिए x पर 0 कितना है, यहाँ पर 0 होता है, लिखा हुआ है पहले से ही, तो ये तो यहीं पर रहेगा, और -2 हम चलेंगे y पर, तो नीचे चलेंगे तो 1 2, यानी कि यहाँ पर ये एक पॉइंट हमें ये मिल गया। ठीक है, एक पॉइंट हमें यहाँ पर मिल गया, तो दूसरा पॉइंट और निकाल लेते हैं हम। तो x पर हम 2 चलेंगे, अब दूसरा हल जो निकाला हमें 2,2। ठीक है, तो x पर हम निकालेंगे 2 और y पर चलेंगे हम 2। तो चलिए हम x पर अब 2 चलते हैं, 1 2, और y पर भी हम 2 चलेंगे प्लस में 1 2। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट यहाँ मिला और पहला पॉइंट का था यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंटों को स्केल की सहायता से मिला देंगे। तो इस तरह से हमें मिला देंगे, ध्यान से देखिए थोड़ा, ये इस तरह से स्केल को रखेंगे और हम इस तरह से इन दोनों पॉइंटों को इस तरह मिला देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम पॉइंटों के नाम दे देंगे। तो यहाँ पर कितने निर्देशांक आ रहे हैं, एक तो आ गया 1,-2। ठीक है, और यहाँ पर 2,2 हो गया। ये था समीकरण 1 के लिए, यहाँ पर लिख दें समीकरण 1, और ये था समीकरण 2। ठीक है, तो इसी तरह से अब देखिए जहाँ पर ये काट रहा है वहाँ पर देखिए अब दोनों रेखा आपस में कहाँ पर काटती है, 2,2। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, x का मान कितना हो गया 2 और y का मान कितना हो गया 2। तो हम जो इसी तरह से दी गई रेखिक समीकरण के हल ज्ञात करते हैं, तो x का मान, दोनों समीकरण का x का मान तो हो गया 2 और y का मान भी 2। ठीक है, तो फ्रेंड इसी तरह से हम दी गए समीकरण का जो ग्राफ खींचते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।